तो देखिए, राम कदम भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट, जिनका जो मुखपत्र है सामना, जिसमें कभी माना जाता था कि लोगों के हितों की आवाज उठती है, वहां से अब अपने सहयोगियों की भाषा बोलता हुआ लेख सामने आया। क्या तर्क दिए गए हैं औरंगजेब की कब्र को लेकर, आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। सामना में क्या लिखा है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल कब्र हटाने की मांग पर सियासत बहुत तेज होती दिख रही है। शिवसेना उद्धव गुट अब विरोध कर रही है। सामना में कब्र के पक्ष में बाकायदा एक लेख लिख दिया गया। बाबरी की तरह कब्र ध्वस्त की बात कर रहे हैं ये लोग। इतिहास और शौर्य के दुश्मन हैं, हिंदू तालिबानी के रूप में प्रस्तुत होना चाहते हैं। इस तरह की बात हो रही है जब मुस्लिम आक्रांता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन जवाब दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। आज सदन के अंदर देवेंद्र फडणवीस ने खुलकर बोला है और सीधे कह दिया कि वचन दे रहे हैं वो। किस बात का वचन उन्होंने दिया है सदन के अंदर, सुनवा रहे हैं। आज यातनं एक संदेश निश्चितपणे जातो आहे की या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। हे देखील या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे। आज हे ठीक आहे, खरं म्हणजे त्या औरंग्याची कबर कशाला हवी, परंतु आपल्याला देखील कल्पना आहे की एएसआयने त्याला 50 वर्षापूर्वी संरक्षित म्हणून अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी स्थळ म्हणून घोषित केलेलं आहे आणि म्हणून त्याचं संरक्षण देखील करायची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर आणि केंद्र सरकारवर येऊन पडलेली आहे। अब क्योंकि सामना में ऐसा लिखा था, शिवसेना उद्धव गुट को जवाब देने के लिए असली शिवसेना भी मैदान में आई है। क्या कहा है शिवसेना नेताओं ने, सुनवा रहे हैं। राजनीति कौन कर रहा है? उद्धव बाला साहब ठाकरे, संजय राउत, कांग्रेस के लीडर, उनके पीछे उनकी भूमिका क्या है? माइनॉरिटीज़ की वोट पाना, मुस्लिम लोगों को दिखाना कि हम उनके साथ में हैं, क्योंकि बाकी के अभी महाराष्ट्र लोग उनको वोट नहीं दे रहे हैं। इसीलिए सब कोशिश है, इनसे उद्धव ठाकरे का असली चेहरा सामने आया। यदि कुछ लोग महाराष्ट्र में खास करके उनको अभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में क्या अंतर है, उस अंतर और फर्क के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि उन्हें वापस स्कूल जाना चाहिए, जल्द से जल्द छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए और उभाटा जैसे पार्टियाँ, उनसे महाराष्ट्र जनता को कोई अपेक्षाएं नहीं है। लेकिन और चेहरों ने क्या कहा है इसको लेकर, जो सियासत हो रही है, किसने अब तक क्या कहा है, बात कहां से शुरू हुई थी, चलिए आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कब्र को कांग्रेस राज में एएसआई से संरक्षण मिला है और ऐसे में कानूनी तरीके से कब्र को हटाना चाहिए। वो मांग का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कानूनी तरीके से चलने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर महाराष्ट्र के मुखिया हैं, तो उस लिहाज से उनके पद के हिसाब से वो बात कर रहे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि औरंगजेब देश का दुश्मन है और कब्र महाराष्ट्र में नहीं रहनी चाहिए, यानी वो भी मांग का समर्थन कर रहे हैं। वहीं रामदास अठावले कह रहे हैं कि कब्र हटाने के लिए सीएम फैसला लें, एक्शन लिया जाए, वो कह रहे हैं। अगला चेहरा टी राजा सिंह, हैदराबाद से विधायक, कब्र पर बुलडोजर चलाने का यहाँ पर इसकी जरूरत आ गई है। वहीं अबू आजमी, इन्होंने ही शुरू की थी ये सारी चर्चा, तारीफ के कसीदे पढ़कर। इन्होंने क्या कहा था, औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। बयान इनको वापस लेना पड़ा, उसके बाद भी इस पर प्रश्न उठ गए और बहुत से चेहरे बेनकाब हो गए कि कौन किसका समर्थक है। रिपोर्ट देखिए। या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। मुंबई से लेकर संभाजीनगर तक, पुणे से लेकर नागपुर तक बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़क पर हैं। औरंगजेब का पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। कब्र को महाराष्ट्र की धरती से उखाड़ फेंकने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंप दिया गया है। बजरंग दल ने प्रदर्शन से पहले ही साफ कर दिया कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो उन्हें 33 साल पहले जैसी कार सेवा करनी पड़ेगी। हमें विश्वास है सरकार इस आंदोलन में हमारी जो मांग है वो मांग पूरी करेगी और ये कब्र कायदेशीर रूप से हटाएगी। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कार सेवा करने की, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो कार सेवा करने के लिए और इस आंदोलन को और तीव्र करने के लिए हम तैयार हैं। कब्र को वहाँ से मिटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए।
हमने प्रशासन से निवेदन किया है कि जो कानूनी रूप से उसकी कब्र को हटा दिया जाए। अगर प्रशासन ये करने में असक्षम रहता है, असक्षम साबित होता है, तो ये हमारे आंदोलन का पहला पड़ाव है। बाद में आंदोलन और तीव्र होता जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर कार सेवा की भी तैयारी समस्त बजरंग दल की है। एक और हिंदू संगठन आक्रांता की कब्र उखाड़ फेंकने को आतुर है। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी तेज है। विपक्षी दल और शिवसेना उद्धव को कब्र को बचाने के लिए अलग अलग तर्क दे रहे हैं। कई इसे शिवाजी के पराक्रम का प्रतीक बता रहे हैं, तो कोई कब्र के जरिए अयोध्या वाला राग अलाप रहा है। जहाँ तक औरंगजेब की कब्र को डिमोलिश करने का ताल्लुक है, सरकारें आप कर सकते हैं। शर्मनाक है अगर आप औरंगजेब की कब्र को डिमोलिश करते हैं, किसी मस्जिद को डिमोलिश करते हैं, तो इसमें आपकी और देश की इज्जत में इजाफा नहीं होगा। ये उसी कांग्रेस के नेता हैं जिनके राज में औरंगजेब की कब्र को एएसआई का संरक्षण दे दिया गया। क्रूरता की हद पार करने वाले मुगल पर हर साल लाखों रुपए खर्च किए जाने लगे। कांग्रेस ने मुगलों की वकालत की, तो बीजेपी नेताओं ने भी कब्र के खिलाफ आवाज बुलंद की। देवा भाव से निवेदन करना चाहूंगा, देवा भाव जी, अभी चुनाव का बहुत समय है और डरने की जरूरत नहीं। आप ये मत सोचिए कि औरंगजेब की कब्र पर अगर मैं बुलडोजर चलाऊंगा तो कानून क्या बोलेगा, क्योंकि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कानून लिखा है ना, उस कानून को कईयों बार बदला गया। और मैं समझता हूँ औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए सरकार को हर वो प्रकार का पावर होता है। मुस्लिम आक्रांता की कब्र उखड़ने का डर मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी सताने लगा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में बैठे मौलाना मुगल बादशाह की कब्र बचाने के लिए देश की भलाई का सहारा ले रहे हैं। औरंगजेब आलमगीर बादशाह की कब्र को हटाने के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो अभियान चलाना चाहता है, तो उससे माहौल खराब होने का अंदेशा है। कुछ लोग उठेंगे, कब्र को हटाने की बात करेंगे, तो कुछ लोग इस तरह भी उभर के आ जाएंगे, किसी समाधि का नाम लेंगे और कहेंगे फला समाधि हटाई जाए। इन तमाम चीज़ों से देश को भला नहीं होगा। मुस्लिम धर्मगुरु ने औरंगजेब की कब्र की वकालत की, तो हिंदू संतों ने भी अपने विचार रखे। नहीं, बिल्कुल औरंगजेब का जो है यहाँ पे किसी भी तरीके से पहचान नहीं होनी चाहिए। अंग्रेज यहाँ के लिए देश का दुश्मन था और दुश्मन का मजार बनाना, दुश्मन का स्थली बनाना, ये तो निंदनीय है। कांग्रेस ने पाप किया है, तो हमें लगता है कि जितना जल्दी हो सके उसको हटाया जाना चाहिए और हर राष्ट्रभक्त, हर देशभक्त चाहेगा कि औरंगजेब की इस स्थली को ख़त्म किया जाए, उसका नामो निशान देश से मिटाया जाए। आज के प्रदर्शन के बीच ही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में किसी को औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं करने दिया जाएगा और कब्र हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र सरकार आक्रांता की कब्र को लेकर क्या फैसला लेती है।